नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र अग्रवाल गौरव भैया क्लासेस यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। हम टॉप 10 सीरीज चला रहे हैं कंप्यूटर की। देखिए इस प्रकार है। देखिए Ctrl+1 फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए, ठीक है। Ctrl+2 बोल्ड करने के लिए, अगर बी होता तो बोल्ड और 2 है तो भी बोल्ड। अच्छा, Ctrl+3 इटैलिक लेटर तिरछे करने के लिए, कंट्रोल आई से भी इटैलिक होता है, Ctrl+3 से भी इटैलिक होता है। अच्छा, Ctrl+4 अंडरलाइन करने के लिए, वहां पे होता है कंट्रोल यू से अंडरलाइन, यहाँ पे Ctrl+4 से भी अंडरलाइन हो जाएगा। अब देखेंगे केवल एक सही है, इस तरह के स्टेटमेंट बना रहा है वो, केवल एक सही है, एक या दो सही है, तीनों सही है, एक, तीन या चार सही है, लेकिन यहाँ पे क्या है इसका आंसर, उपयुक्त सभी सही है ना। आगे बढ़ते हैं चीजों को लेकर। देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो लेफ्ट इंडेंट पैराग्राफ को बाएं मार्जिन की अंदर की ओर ले जाता है, राइट इंडेंट पैराग्राफ को दाएं मार्जिन की ओर ले जाता है, हैंगिंग इंडेंट पहली पंक्ति छोड़कर बाकी सभी पंक्तियों के अंदर होती हैं। देखेंगे इसमें, देखेंगे पहला सही है, पहला और तीसरा सही है, पहला और दूसरा सही है, उपयुक्त सभी सही है, तो इसमें उपयुक्त सभी सही है। आगे चलते हैं, इसको देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखो ये जो क्वेश्चन है ये थ्योरी वाले नहीं है, ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल होते हैं, है ना। अभी थोड़ी देर बाद आपको सिस्टम भी दिखाया जाएगा, सिस्टम में बताया जाएगा ये क्या चीजें हैं, उससे आसानी होगी आपको समझने में। अभी फिलहाल थ्योरी फोकस कर ले, वन लाइनर फोकस कर ले। देखें बोल्ड, बोल्ड का मतलब होम टैब का नेम है, जो टैब है होम टैब में बोल्ड कर सकते हैं आप जाके, होम टैब में चीजें बोल्ड हो जाती है ना, अंडरलाइन भी उसी में हो जाती है, इटैलिक भी उसी में हो जाती है। लेआउट पेज ओरिएंटेशन है ना, लेआउट में जो टैब का नाम है लेआउट है, ओरिएंटेशन इसी में हो जाती है। हेडर एंड फुटर, इंसर्ट, वर्ड आर्ट, डिजाइन। अब इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा सही है, तो इसमें से ये चारों सही है, उपयुक्त सभी आंसर आएगा, क्योंकि पहला भी सही दे रखा है उसने, बोल्ड बिल्कुल होम टैब में मिलता है, पेज ओरिएंटेशन लेआउट में मिलती है पेज के, है ना, हेडर एंड फुटर इंसर्ट में मिलता है ना, वर्ड आर्ट डिजाइन में मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसको देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। एमएस एक्सेल 2010 में स्तंभ यानी कॉलम अधिकतम कितनी हो सकती हैं। अच्छा देखेंगे इसमें ऑप्शन ये वाला सही है। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, देखो उसने कंफ्यूज करने के लिए 384 384 सभी में दिया है ना, उसमें 284 दिया है, लेकिन 16384 ये सही है। देखेंगे 2003 से 3 में जो था रो और कॉलम, मतलब रो और कॉलम को मिलकर सेल बनता है, इसको बोलता हूं मैं सेल, है ना। आगे भी आपको दिखाया जाएगा। 2003 में संख्या इतनी थी कि 65536 और कॉलम की संख्या इतनी थी 25256। आई भी इसका सिंबल था, जैसे कॉलम होती है ए बी, है ना, रो होती है 1 2 इस तरीके से, 1 2 3 इस तरीके से, है ना। लेकिन 2007 के बाद टिल नाउ का मतलब अब तक जो फॉर्मेट चल रहा है रो का, रो इतनी हो सकती है, मैक्सिमम लिख रहा है ना, और कॉलम इतनी हो सकती है, और जो तरीका है उसका फॉर्मेट का एक्स, अंतिम जो कॉलम है वो ऐसे हो सकती है एक्स एफ डी। आगे चलते हैं चीजों को। अच्छा इसको देखते हैं, एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दूसरे स्तंभ कॉलम और तीसरी पंक्ति रो का सही सेल एड्रेस है। अब इसे क्वेश्चन को जानने से पहले थोड़ा एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं, ना। इसका आंसर तो ये है, खैर B3। अब देखेंगे ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल है, इसको रो बोलता हूं मैं, इसको खाली रो बोल देता हूं मैं। ये वर्टिकल होती है, आपसे पूछ भी सकता है कि कैसी होती है, स्टेटमेंट बना के दे सकता है कि वर्टिकल होती है कॉलम, या रो वर्टिकल होती है, या फिर हॉरिजॉन्टल होती है ना। अब देखेंगे ये जो रो है इसको रो बोल रहा हूं मैं, ये वर्टिकल होती है हमेशा, इसमें नंबर डालते हैं 1 2 3 इस तरह से संख्या, जो आप पढ़ के आए अभी थोड़ी देर पहले। अब हॉरिजॉन्टल यानी कि हॉरिजॉन्टल कॉलम, ये कैसी होती है हॉरिजॉन्टल, इसको बोलते हैं कॉलम। अच्छा याद कैसे रखेंगे हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो देखेंगे अब वो कह रहा है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का मतलब अगर मैं हिंदी में देखूं तो हारा हुआ नहीं लग रहा, तो हारा हुआ आदमी हमेशा लेट जाता है, हारा हुआ आदमी क्या करता है लेट जाता है, वर्टिकल मतलब खड़ा रहता है, इस तरह से याद रखेंगे। हॉरिजॉन्टल कॉलम है, हॉरिजॉन्टल कॉलम है, और रो क्या है वर्टिकल है, हारा हुआ आदमी जो है वो लेट जाता है। अच्छा रो और कॉलम के प्रतिच्छेदन, प्रतिच्छेदन मतलब कटाव को सेल कहते हैं, ये दिख रहा है आपको, रो और कॉलम के प्रतिच्छेदन को सेल कहते हैं, है ना। अब इसका फॉर्मेट वो कह रहा है कि दूसरा स्तंभ यानी कि
दूसरा कॉलम, तो देखो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा कॉलम, तो उसने बोला दूसरा कॉलम, तो दूसरा कॉलम बी निकाल लेंगे, दूसरा कॉलम बी निकाल लेंगे। अच्छा, अब वो कह रहा है तीसरी पंक्ति, तो तीसरी पंक्ति ये रही, पहली पंक्ति, दूसरी, तीसरी, तो तीसरी पंक्ति ये रही, तो इसको B3। अब देखेंगे बहुत सारे लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन ये गलत है। देखो ना, आप ये लिख रहा ऑप्शन, क्योंकि पहले आपको कॉलम ही दिखानी होंगी एक्सेल के फॉर्मेट में, पहले आपको कॉलम ही दिखानी होंगी, उसके बाद रो दिखानी होती है ना। समझ गए ना आप चीजों को, आगे लेकर चलते हैं। अच्छा देखेंगे चीजों को, बताइए कि एमएस वर्ड में संबंधित कौन सा कथन सत्य है या असत्य है। अच्छा देखेंगे इस चीज को, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में पेज की ऊंचाई, इससे समझने से पहले मुझे थोड़ी सी चीज समझाता हूं आपको। अच्छा आपको मैं दिखाता हूं कि आप लोग देख रहे हैं मेरा फोन है ना, जो ओरिएंटेशन होती है एमएस वर्ड, पावर पॉइंट या एक्सेल में, वो दो प्रकार की होती है, या तो लैंडस्केप होगी या पोर्ट्रेट होगी, या तो लैंडस्केप होगी या पोर्ट्रेट होगी। देखो ये पोर्ट्रेट है, ये पोर्ट्रेट है ओरिएंटेशन, और ये लैंडस्केप है। अब कैसे याद रखेंगे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, अभी तो आप देख रहे हैं, अभी तो याद है लेकिन भूल जाएंगे। जब आप व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं हमेशा पोर्ट्रेट फॉर्म में करते हैं, लेकिन जब आप व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं तो हमेशा पोर्ट्रेट फॉर्म में करते हैं, ऐसे करके, है ना। जब आप पिक्चर देखते हैं तो हमेशा लैंडस्केप में देखते हैं, है ना, मैंने आपको बताया भी था। अब देखेंगे दोबारा इस चीज को, देखेंगे समझेंगे। पोर्ट्रेट फॉर्म ये होती है जिसे मोबाइल देखने का तरीका, चैटिंग करते हैं ना, चैटिंग वगैरह करते हैं मोबाइल पे, वो मोबाइल देखने का तरीका, ये पोर्ट्रेट फॉर्म है। अच्छा लैंडस्केप फॉर्म, वीडियो देखने का तरीका, जब भी आप पिक्चर देखेंगे तो हमेशा लैंडस्केप में पसंद करेंगे। अब देखो इस पे उसने क्वेश्चन बना दिए। अब देख लें एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट मतलब होता है स्वतः ही, जैसे कुछ चीजें स्वतः ही खुलती हैं सिस्टम पे पहली बार, जैसे फर्स्ट स्क्रीन आपको बताया था कि डेस्कटॉप होती है, जैसे पहली वेबसाइट का किसी भी वेबसाइट का पहला पेज होम पेज होता है, इस तरीके से। अब देखेंगे एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल में पोर्ट्रेट फॉर्म होती है ना, जब बाय डिफॉल्ट खुलता है वो पोर्ट्रेट फॉर्म में खुलता है ना। एमएस पावर पॉइंट में लैंडस्केप में खुलता है। देखो एक चीज समझो, जिसमें पावर होगी आदमी वो लेटर लेटर अपने सारे काम करा लेगा, भाई फोन करेगा, पावर है, पैसा है, तो लैंडस्केप, पावर पॉइंट दिख रहा है ना, पावर पॉइंट, तो लैंडस्केप में है। अच्छा इस चीज को समझेंगे। अब देखो उसने स्टेटमेंट कितना खतरनाक बना दिया एक छोटी सी चीज के लिए। देखो अब समझना, ये तो इसकी ऊंचाई है ना भैया, ये ऊंचाई है, ये इसकी चौड़ाई है, ये इसकी ऊंचाई है, यहाँ पे इसकी चौड़ाई है। वो कह रहा पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में पेज की ऊंचाई उसकी चौड़ाई से बड़ी होती है। पोर्ट्रेट में देखेंगे पेज की ऊंचाई उसकी चौड़ाई से बड़ी होती है, बिल्कुल सही बात है, उसकी जो ऊंचाई है उसकी चौड़ाई से बड़ी होती है, बिल्कुल सही बात है, पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। अब देखेंगे लैंडस्केप ओरिएंटेशन में पेज की चौड़ाई जो है, पेज की जो चौड़ाई है उसकी ऊंचाई से बड़ी है, बिल्कुल सही बात है कि उसकी ऊंचाई से बड़ी है, ये वाला भी सही हो गया। अब यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, देखो दोनों सत्य हैं, दोनों सत्य हैं, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आप समझ गए हैं ना लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अच्छा देखेंगे इसको, जब हम एमएस वर्ड 365 खोलते हैं तो हमें इनमें से क्या मिलता है। देखेंगे ब्लैंक पेज विद ऑन बाय डिफॉल्ट नेम, है ना, ऐसा मिलता है क्या, ब्लैंक पेज विद बाय डिफॉल्ट नेम डॉक्यूमेंट। अच्छा देखेंगे ब्लैंक पेज विद डिफॉल्ट नेम पेज 1, ब्लैंक पेज विद डिफॉल्ट नेम डॉक्यूमेंट 1। अच्छा इसका ये सही है कि डॉक्यूमेंट 1 करके मिल जाएगा कि डॉक्यूमेंट 1। अच्छा डॉक्यूमेंट 1 ब्लैंक पेज में बाय डिफॉल्ट देख लो कि जो आप किसी फाइल को, किसी भी पेज पे आप काम कर रहे हैं, एक्सेल पे, वर्ड पे या पावर पॉइंट पे, जब आप किसी को नाम नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो किस तरीके से सेव होता है। अगर आपने किसी फाइल को नाम दे दिया है तो जरूरत ही नहीं है फिर अपने आप बाय डिफॉल्ट सेव होने की, लेकिन अगर आप उस फाइल को नाम नहीं देते हैं तो देखेंगे किस तरीके से दिखाता है। तो एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट 1 दिखाता है, एमएस एक्सेल में बुक 1 दिखाता है, और एमएस पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन 1 दिखाता है। आगे चलते हैं, अभी मैं आपको इसको लाइव भी दिखाऊंगा, सिस्टम पे ले जाके दिखाऊंगा। आगे चलते हैं। अच्छा देखेंगे इंटरनेट विश्व भर में आपके जुड़े कंप्यूटर का एक समूह है। इंटरनेट अपने आप में का एक प्रकार है। देखो इंटरनेट, नो डाउट कि इंटरनेट के बिना बहुत सारी चीजें अस्त व्यस्त हो जाएंगी, मतलब चीजें चल नहीं पाएंगी, तो इंटरनेट की जानकारी हमें होनी चाहिए। तो देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इंटरनेट विश्व भर, विश्व भर मतलब पूरी दुनिया की बात कर रहा है, वो वर्ल्ड कह दूं, दुनिया कह दूं, एक ही बात है ना, की बात कर रहा है। अब वो कह रहा का एक प्रकार है, तो इसका एक प्रकार है वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। अब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वाइड का मतलब होता है बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है ना, पूरी दुनिया का कवर कर रहा है चीजों को। अब देखेंगे थोड़ा सा इन फुल फॉर्मों के बारे में जान लेते हैं। जैसे मैन डायरेक्ट भी आ सकते हैं, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क,
ये नगर में कस्बों को जोड़ता है, ये नगर में कस्बों को जोड़ता है। अच्छा देखेंगे लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, ये स्कूल, घर, प्रयोगशाला या वर्कशॉपों को जोड़ता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्टिकल फाइबर या सैटेलाइट से लिंक होता है। ऑप्टिकल फाइबर समझते हैं, है ना, जो साइंस में आपको पढ़ाया गया होगा उसके देखेंगे। सैटेलाइट, सैटेलाइट समझते हैं जो अंतरिक्ष में लगी हुई है, उसकी बात कर रहा है। सैटेलाइट के लिंक से माध्यम से होता है। भौगोलिक क्षेत्रों को जोड़ता है। इंटरनेट दुनिया में सबसे बड़ा वैन में से एक है, मतलब ये दुनिया में सबसे बड़ा है। अगर मैं इनको सीक्वेंस वाइज लगाने लग जाऊं तो ये सबसे बड़ा होगा, है ना, इस बात को समझे। पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो किसी व्यक्तिगत उपकरण, देखो पैन का हम सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हम ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो हम ब्लूटूथ को जो कनेक्ट करते हैं ना, वो हमारा पैन होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। उसकी जो रेंज होती है ना सिर्फ 10 मीटर होती है। देखो वो क्या भी रहा है कि पर्सनल एरिया नेटवर्क जो किसी व्यक्तिगत उपकरण को जोड़ने के लिए काम में आता है, इसकी रेंज 10 मीटर होती है, मात्र 10 मीटर, है ना। जब आप देखते हैं कभी बहुत दूर जाते हैं फोन से, डिस्कनेक्ट हो जाता है ना, कनेक्टेड, डिस्कनेक्टेड ऐसे बोलते हैं, तो ब्लूटूथ उसका सबसे अच्छा उदाहरण है, ब्लूटूथ, है ना, वो पर्सनल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। आगे देखते हैं भैया, अब देखते हैं इसको। देखो एक्सेल के फॉर्मूले से वो बहुत सारे क्वेश्चन उठा रहा है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं और भी वीडियो लाऊंगा, है ना, लेकिन अभी फिलहाल समझ ले कि एक्सेल की मैंने एक वीडियो और डाल रखी है, आप प्लेलिस्ट में चेक कर लेंगे, है ना, देख लेंगे, क्योंकि आपका फायदा कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। आप एक बार देख लेंगे, ज्यादा नहीं, 17-18 मिनट की वीडियो है, आप देख सकते हैं, इसीलिए मैं वीडियो छोटी बना रहा हूँ। देखें आप चीजों को, एग्जाम टाइम है क्योंकि इंपोर्टेंट टाइम है। देखें निम्नलिखित एक्सेल का परिणाम, फैक्ट, फैक्ट आपको पिछली वीडियो में बताया था। फैक्ट का मतलब होता है मैथ में फैक्टोरियल। जैसे आप देखेंगे 3 फैक्टोरियल, ऐसे भी बोलते हैं, ऐसे भी बोल देते फैक्टोरियल का टाइप, है ना। अब देखेंगे फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 1 गुणा 2 गुणा 3, ये 3 फैक्टोरियल का मतलब है ना। तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, टोटल आ जाएगा 6। ये है फैक्टोरियल का मतलब, आपने मैथ में अच्छे से पढ़ा होगा। अब यहाँ देख लेते हैं फैक्टोरियल, 0 का मान बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, 1 होता है ना। बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं, इसलिए गलत कर देते हैं, है ना। इसमें बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं इस आंसर को। फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है, दिखा आपको 6 होता है। फैक्टोरियल 5 का मान 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा और 5। अच्छा 5 चौक 20, 20 या 60, 60 दूनी 120, 120 ये निकला भैया आपका, 6 ये निकला और 1 ये निकला भैया। इनको आप जोड़ेंगे जब 127 आपका आंसर हो जाएगा। फैक्टोरियल का मतलब यही होता है ना भैया, फैक्ट आ जाए, कुछ भी संख्या आ जाए, 0 करके आ जाए, 5 करके आ जाए, आप कर सकते हैं। आपको बस सूत्रों के मतलब पता होने चाहिए। मैथ में तो आप एक्सपर्ट है ना, तो बस मतलब पता होने चाहिए, वही प्रयोग करना है चीजों को। अब देखते हैं थोड़ा सा भैया, इसको रफ कर लेते हैं ना। देखो सीलिंग और फ्लोर, ये पीवाई क्यू पूछे हुए हैं ना भैया, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आ भी सकते हैं आपके पेपर में, है ना। सीलिंग, सीलिंग का मतलब आप याद रखेंगे ऊपर, सीलिंग का मतलब आप रखेंगे ऊपर, याद, सीलिंग का मतलब याद रखेंगे भैया ऊपर, है ना, ऊपर। सीलिंग मतलब फैन होता है ऊपर। सिंपल भाषा में आप बस इतना समझेंगे, इसकी थ्योरी बहुत लंबी है, बस सिंपल भाषा में इतना समझेंगे, सीलिंग का मतलब होता है ऊपर, मतलब 29। 8 से ऐसी कौन सी संख्या है जो 29 के बाद बाद हो, कट रही हो तुरंत बाद, 29 के तुरंत बाद हो और 8 से डिवाइड हो रही हो, तो देखूंगा 8 चौक 32, इसका 32 आंसर हो जाएगा भैया, है ना। अगर यहाँ पे होता फ्लोर, फ्लोर होता है यहाँ पे, तो फ्लोर का मतलब है नीचे, फ्लोर का मतलब फर्श, ऐसे मान सकते हैं, ट्रिक के दिमाग में रखेंगे कैसे याद रहेगी, क्योंकि फ्लोर का मतलब फर्श, सीलिंग का मतलब ऊपर यानी पंखा। अब देखेंगे फ्लोर, अगर फ्लोर है किसी क्वेश्चन में, अगर इसी क्वेश्चन में फ्लोर होता, समझो इसी क्वेश्चन में अगर फ्लोर होता, सेम क्वेश्चन ले लेता हूं भैया, मैं सेम क्वेश्चन ले लेता हूं, अगर इसी में फ्लोर होता, फ्लोर होता इसमें सेम क्वेश्चन में, इसका मतलब होता है नीचे, इसका मतलब होता है नीचे। अब मेरे को देखना है कि 29 से छोटी, तुरंत छोटी संख्या जो 8 से डिवाइड हो रही है, तो आपको पता है इसका आंसर 24 होता। इस बात में कोई दिक्कत है भैया, कि फ्लोर का मतलब फर्श, नीचे की बात कर रहा है, सीलिंग का मतलब ऊपर की बात कर रहा है, फ्लोर का मतलब फर्श, नीचे की बात कर रहा है। सिंपली दोबारा देख लेते हैं एक बार, कि सीलिंग का मतलब है कि 29 से बड़ी बड़ी संख्या, क्योंकि ऊपर है ना, ऊपर पंखा होता है ना, ऊपर सीलिंग, इस तरह से, तो 29 से बड़ी संख्या जो 8 से डिवाइड होती है, तो 8 चौक 32। अच्छा फ्लोर, 29 से छोटी संख्या जो डिवाइड होती है 8 से, तो 8 चौक 8 या 24, इस तरीके से 24 हो जाएगी। आगे चलते हैं भैया, देखेंगे इसको, देखेंगे एमएस वर्ड, भैया ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, अभी 2-3 दिन पहले ही आया हुआ है ना। एमएस वर्ड 2019 में
कीबोर्ड की शॉर्टकट की उनसे संबंधित कार्यों के लिए, है ना, मिलान कीजिए, इस तरीके से। अब देखेंगे इटैलिक। अगर मैंने कुछ भी शॉर्टकट की ना पढ़ी होती इतनी सारी, तो मैंने एक चीज तो पढ़ी है इटैलिक, कंट्रोल आई का मतलब इटैलिक होता है ना, लेटर को तिरछे करना, है ना। अब देखेंगे ए का क्या बन जाएगा भैया, जेड, का क्या बन जाएगा, जेड। अच्छा, फॉन्ट का आकार कम करना और फॉन्ट का आकार बढ़ाना। अब देखेंगे ए का जेड है तो इसमें भी नहीं है, ए का जेड इसमें भी नहीं है। इन क्वेश्चनों में क्या होता है कि इजी होते हैं, बस आपको थोड़ी सी समझ होनी चाहिए। अगर आपको एक भी पॉइंट याद होता है तो बहुत सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं ना। अब देखेंगे इस चीज को, कह रहा फॉन्ट का आकार, फॉन्ट का आकार कम करना, तो कंट्रोल प्लस इसे दबा देंगे इस वाले को, इसका हो जाएगा इससे एक्स। तो ये वाला ऑप्शन सही है भैया इसका, कि बी और एक्स, बी का एक्स है, सी का वाई है, सी का वाई है भैया, सी का वाई है, इधर को कर देंगे, है ना। फॉन्ट का आकार अगर बढ़ाना है तो इसको इधर लाएंगे भैया, कंट्रोल प्लस करके इधर लाएंगे। अगर फॉन्ट का आकार घटाना है तो इधर लाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक बार क्विक रिवीजन मार लेते हैं ना 10 क्वेश्चन का। देखेंगे इसमें भैया उपयुक्त सभी सही है, ये डायरेक्ट सीधे सीधे लिखे हुए हैं, इसीलिए क्वेश्चन इस तरीके से बनाए गए हैं कि कंट्रोल प्लस 1 का फॉर्मेटिंग सेल बॉक्स, डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए, कंट्रोल प्लस 2 बोल्ड करने के लिए, कंट्रोल प्लस बी का भी मतलब वो है, 2 का भी मतलब वो है बोल्ड, कंट्रोल 3 का मतलब इटैलिक होता है, लेटर लेटर को तिरछे करना, है ना। कंट्रोल आई होता है, उससे भी इटैलिक होता है, लेटर को तिरछे करना। कंट्रोल 4, कंट्रोल प्लस 4 अंडरलाइन करना, जबकि होता है कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन करना। उपयुक्त सभी सही है। आगे देखते हैं भैया इसको, लेफ्ट इंडेंट तो सीधे सीधे उपयुक्त सही है, तो ऐसे पढ़ लेते, लेफ्ट इंडेंट पैराग्राफ को बाएं मार्जिन के अंदर की ओर ले जाने के लिए, राइट इंडेंट पैराग्राफ को दाएं मार्जिन के अंदर की ओर ले जाने के लिए, हैंगिंग इंडेंट पहली पंक्ति छोड़कर बाकी सभी पंक्तियों को अंदर होती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं भैया। अच्छा, बोल्ड, बोल्ड देखो किस टूल में मिलेगा, होम टैब में मिलेगा बोल्ड, इस बात को ध्यान रखना। अभी मैं आपको 2 मिनट, बस 2 मिनट रुकेंगे, रिवीजन करने के बाद 1-2 मिनट रुकेंगे, फिर आपको दिखाता हूँ सिस्टम पे चीजें ले आएगा। कंट्रोल बोल्ड, बोल्ड का मतलब होम, पेज ओरिएंटेशन का मतलब लेआउट, हेडर एंड फुटर इंसर्ट टैब में मिलता है, टैब नेम है ये टूल है ना भैया, वाइड वाइड आर्ट डिजाइन में मिलता है। उपयुक्त सभी सही है। देखो भैया इसका निम्नलिखित में से ये तो रटने वाला क्वेश्चन है, पर ये समझने की वाली बात है कि 2003 तक ये फॉर्मेट था रो और कॉलम का। मैंने अभी आपको बताया भी रो क्या होती है, कॉलम क्या होती है। पहले आप हमेशा कॉलम को लिखेंगे, उसके बाद रो को लिखेंगे, है ना। देखिए फॉर्मेट ये रहा, और 2007 से टिल नाउ का मतलब है अभी तक ये फॉर्मेट है, और ये लास्ट कॉलम है और ये लास्ट रो है। आगे देखेंगे भैया चीजों को, देखेंगे एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन से विकल्प दूसरे स्तंभ, कह रहा दूसरा स्तंभ तीसरी पंक्ति, देखो दूसरा स्तंभ, स्तंभ मतलब कॉलम लिख भी रहा है इंग्लिश में, और तीसरी पंक्ति यानी रो, ठीक है। आगे चलते हैं, रो और कॉलम के प्रतिच्छेदन यानी कटाव को सेल कहते हैं, सेल। आगे चलते हैं भैया, ये फॉर्मेट गलत है, ये फॉर्मेट राइट है भैया, है ना, क्योंकि B3 पहले आप कॉलम को लिखेंगे उसके बाद आप रो को लिखेंगे। आगे चलते भैया, देखते हैं, बताइए कि एमएस वर्ड में तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, आपको पहले भी बताया था, मैं फिर बता रहा हूं, जब आप किसी से भी व्हाट्सएप पे चैटिंग करेंगे इस तरीके से, तो वो कौन सी होती है भैया, पोर्ट्रेट फॉर्म। लेकिन आप जब मूवी देखते हैं ऐसे करके तो वो लैंडस्केप फॉर्म होती है। क्लियर हो गया। देखो उसके क्वेश्चन भी बना सकता है वो इस तरीके से, है ना। आपसे ये भी बोल सकता है कि जब आप फोन पर वीडियो देखते हैं तो कौन सा पोर्ट्रेट होता है, लैंडस्केप पोर्ट्रेट, समझ गए। आपसे ये भी पूछ सकता है कि बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल में पोर्ट्रेट कैसा होता है, ओरिएंटेशन जो है, ओरिएंटेशन कैसी होती है इनकी, तो पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट में ओरिएंटेशन कैसी होती है, तो पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। देखो मैंने आपको बताया था एमएस वर्ड और एक्सेल, क्योंकि 2 प्रकार की ओरिएंटेशन होती है, लिख रहा है 2 प्रकार की, कौन कौन सी, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। एमएस वर्ड और एक्सेल में पोर्ट्रेट फॉर्म होती है, एमएस पावर पॉइंट में लैंडस्केप होती है, क्योंकि जो पावर वाला आदमी अपने सारे काम लेटे लेटे वो करा सकता है। आगे देखते हैं। अच्छा भैया, जब हम एमएस वर्ड 365 में खोलते हैं इनमें से क्या दिखता है, तो देखेंगे ब्लैंक पेज। बाय डिफॉल्ट जो ब्लैंक पेज होता है वो सेव किस नाम से होता है, अगर आपने किसी फाइल को नाम सेव दे दिया है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर नाम नहीं दिया है तो देखेंगे एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट 1, एमएस एक्सेल में बुक 1 और एमएस पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन 1। अच्छा, इसको ऑप्शन हो जाएगा ब्लैंक पेज।
बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट नेम 1। आगे देखते हैं भैया चीजों को, इसमें देखते हैं भैया इंटरनेट विश्व भर में आपसे जुड़े कंप्यूटर का एक समूह है। इंटरनेट अपने आप में का एक प्रकार है वैन, तो वाइड एरिया नेटवर्क है ना, ये पढ़ लेंगे। मैन नगरों को और कस्बों को जोड़ता है, लैंड लोकल एरिया नेटवर्क स्कूल घर और वर्कशॉप यानी प्रयोगशालाओं को जोड़ता है। उसके बाद देखिए वैन वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्टिकल फाइबर, सैटेलाइट लिंक है ना, इन तरीके से होता है। दुनिया का सबसे बड़ा है क्योंकि दुनिया में यही संचार करता है। आपने ये चीज देखी होगी एक्स्ट्रा फैक्ट कि कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट आपत्तिजनक स्थिति में गवर्नमेंट कहीं कहीं का नेटवर्क डाउन करा देती है, यानी बैन करा देती है, इंटरनेट काम नहीं करता है, वो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है भैया, है ना, इस तरीके से। तो इसीलिए इसे इतनी कैटेगरी में बांटा गया, लैन मैन वैन है ना, वो सारी है। पैन जैसे पर्सनल एरिया नेटवर्क, आप इसको तो अच्छे से समझते हैं, ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं ना, पर्सनल एरिया नेटवर्क से करते हैं। आगे चलते हैं भैया, देखेंगे भैया फैक्ट। तो आपको बताया सीलिंग का मतलब ऊपर, फ्लोर का मतलब नीचे, सीलिंग का मतलब ऊपर, फ्लोर का मतलब नीचे। आगे चलते हैं भैया चीजों को लेकर, इसमें देखेंगे भैया कि इटैलिक कंट्रोल आई है ना, देख लेंगे। अभी 2 मिनट मुझे देंगे है ना, 2 मिनट देंगे, अभी बिल्कुल मैं आपके सामने आता हूं और आपको दिखाता हूं लाइव। तो आइए दोस्तों देखते हैं जो मैंने आपको बताया था, अगर हम MS वर्ड, पावर पॉइंट या MS एक्सेल में किसी फाइल को नाम नहीं देते हैं तो वो किस तरीके से दिखती है। देखें डॉक्यूमेंट 1, ये आपका क्या है, ये MS वर्ड है, इसमें क्या खुल रही है, डॉक्यूमेंट 1। अब इसको मिनिमाइज कर दूंगा, ये टास्क बार में आ जाएगी नीचे। तो आपको दिखाता हूँ, देखो ध्यान से देखो, डॉक्यूमेंट 1 आपको बताया था ना, किसी फाइल का अगर नाम सेव नहीं करेंगे तो डॉक्यूमेंट 1 के नाम से ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट, एक्सेल में देख लेते हैं चीजों को, है ना भैया। देखिए बुक 1 एक्सेल में देख रहे हैं, ये एक्सेल है, इसमें बुक 1 के नाम से ये सेव हो गई है। अब हम खोलते मिनिमाइज कर लेते हैं इसको दोबारा, हम पावर पॉइंट खोल लेते हैं भैया। देखें प्रेजेंटेशन 1 देख रहे हैं ना, अभी आपको 1 लाइनर क्वेश्चन कराया ना, अब प्रैक्टिकल देख रहे हैं। प्रेजेंटेशन 1 ये पावर पॉइंट है, ठीक है, ये आपका एक्सेल में सेव था भैया बुक 1 के नाम से, ठीक है, और ये MS वर्ड में सेव था, कि MS वर्ड में सेव था डॉक्यूमेंट 1 के नाम से। आगे देखेंगे भैया चीजों को, अब मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं इसमें। ये वर्ड है, आपको अभी एक मिलान वाला क्वेश्चन आया होगा, होम टैब। होम टैब में क्या होता है भैया कि उसने बोल्ड पूछा था, बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है। तो देखेंगे ये होता है टैब, ये होता है टूल्स के नाम। जैसे होम टैब है, जब भी बाय डिफॉल्ट खुलेगा तो होम टैब पे खुलेगी, कोई भी चीज हो, MS वर्ड हो, पावर पॉइंट हो या एक्सेल हो, तो क्या उसको खुलेगी होम टैब पे। देखते हैं चीजों को, जैसे भैया ये MS वर्ड है, देखिए होम पे खुली। अभी देखेंगे प्रेजेंटेशन, तो प्रेजेंटेशन भी आपकी होम पे खुली भैया बाय डिफॉल्ट। अब देखेंगे दूसरा कि MS एक्सेल, एक्सेल भी आपकी होम पे खुली है। अब देखेंगे इसमें समझ लेंगे होम टैब, ये टैब होते हैं, ये टूल्स होते हैं। जैसे क्लिप बोर्ड है, इसमें क्या क्या हो सकता है, ये पूछ सकता है कि कौन से टैब में क्या है, तो ये प्रैक्टिकल होता है ना, लिखवाने से रटवाने से नहीं रटा जाता है। इस चीज को देखेंगे भैया कि जैसे टैब है तो कौन से टैब में, क्लिप बोर्ड होम टैब में निम्नलिखित में से क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन बना सकता है। या फिर ऐसे बना सकता है कि क्लिपबोर्ड किस में मिलेगा, होम टैब में मिलेगा, इंसर्ट में मिलेगा, ड्रॉ में मिलेगा, पेज लेआउट में मिलेगा। ये सभी चीजें बदलती जाती है, देखेंगे। अब भैया इसको देखेंगे, जैसे होम है तो इसमें क्लिपबोर्ड है, क्लिपबोर्ड में कॉपी है, पेस्ट है, कट है ना। अगर देखेंगे फोंट, फोंट में बोल्ड, इटैलिक है ना, अंडरलाइन, इस तरीके से है। अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट में पैराग्राफ के बारे में बताया गया, नंबर्स के बारे में, स्टाइल के। जैसे आपको इंसर्ट में जाएंगे, अब टैब बदल लेंगे तो चीजें भी यहाँ पे बदल जाएंगी, इस तरीके से होती है भैया, है ना। मिनिमाइज, ये रहा आपका मिनिमाइज। जो ओरिएंटेशन होती है, ओरिएंटेशन को देख लेंगे, पावर पॉइंट, जो पावर वाला आदमी होता है वो लेट जाता है, बताया था ना अभी, पावर वाला आदमी लेट जाता है, ये बोल रहा हूँ ओरिएंटेशन। आपको दिखा रहा है ना इस तरीके से, कुछ इस तरीके से है ना, पावर वाला आदमी। तो पावर पॉइंट में क्या होता है, लैंडस्केप होती है, ओरिएंटेशन जो होती है लैंडस्केप होती है बाय डिफॉल्ट, है ना। लेकिन MS एक्सेल और वर्ड में देखेंगे आप, एक्सेल में देखेंगे कैसी होती है भैया, पोर्ट्रेट फॉर्म में होती है, इस तरीके से होती है। तो अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि मैं इस तरीके से प्रैक्टिकल और थ्योरी के 1 लाइनर क्वेश्चन बनाऊं, तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप जिस टॉपिक पे चाहते हैं मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। धन्यवाद।